हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए एक गणित का क्वेश्चन हल करते हैं। हम लोग लिखा है प्रश्न 15/27 का सरल अनुपात बताइए। सरल अनुपात का मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको सरल करना है। तो क्या लिखेंगे? सिंपल क्या करेंगे? 15/27 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार? 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5/9 है ना। बस यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार समझने का कोशिश करते हैं। 15/27 का सरल अनुपात बताइए। 15/27 है ना। 15 और 27 में 3 के पहाड़े में 3 पच्चे 15 और 3 नवा 27, 5/9। 5/9 को हम लोग रेशियो में अनुपात में लिखेंगे तो 5:9 हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, आज 2-4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि 60 छात्रों और 30 छात्राओं की संख्याओं में अनुपात है। मतलब इसको भी बस सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है कि भाई 60 बॉयज़ हैं और 30 क्या हैं? गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। अगर हम लोग अनुपात में इनको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 60/30। मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 60/30 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे हो जाएगा कितना? 0 से 0 कट जाएगा। 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 का पहाड़ा 2 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1। मतलब क्या हो जाएगा? 2:1। यही क्या हो जाएगा? उत्तर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यूं ही समझ में आ जाएगा। देखें, 60 छात्रों और 30 छात्राओं की संख्याओं में अनुपात है। तो 60 क्या है? छात्र और 30 क्या है? छात्राएं। ठीक है, दोनों का अनुपात। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे तो 60/30, 0 से 0 कट जाएगा। 3 के पहाड़े में 1 बार, 3 के पहाड़े में 2 बार, तो 2/1 बराबर 2:1। ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन और दिख रहा हो क्या कि 2 लीटर पेट्रोल का 500 ml पेट्रोल से क्या अनुपात है? ठीक है, तो यहाँ पर कितना पेट्रोल है? 2 लीटर, और यहाँ पर कितना है? 500 ml। तो अगर हम लोग इसको भी ml में चेंज कर लेंगे तो आसान होगा। तो 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2000 ml। ठीक है, अब 2000 ml 2 लीटर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2000 ml। ठीक है, अब जब हम 2000 ml यहाँ पर लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पर 500 ml दिया है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 2000 रेशियो 500 है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2000/500। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो 4:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/1 बराबर क्या हो जाएगा? 4:1 है ना। 4:1 यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन सिंपल सा है कि 2 लीटर पेट्रोल का 500 ml पेट्रोल से क्या अनुपात है? दोनों को रेशियो में लिखना है, अनुपात में लिखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 लीटर जो था उसको ml में मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 2 लीटर बराबर 2000 ml होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है ना। तो 2 लीटर में 2000 ml हो जाएगा। अब 2000 ml को और पे 500 ml यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों ml में आ गया। अब रेशियो लिख सकते हैं, है ना। 2000/500, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 5 का पहाड़ा 4 बार में, तो 4:1, 4:1 ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आइए एक प्रश्न और दिखाता हूँ। क्या कि 200 का 80% व 300 का 50%, तो ये आपस में क्या अनुपात इनमें है ना। 200 का 80% और 300 का 50%, इनमें क्या अनुपात है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 200 का 80% निकालेंगे, है ना। 200 का 80% बराबर क्या आ जाएगा? देखो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 8 दूने 16 है ना। 8 दूने 16 अब 1 0 है ना। 160 है ना। मतलब 200 का 80% बराबर क्या हो जाएगा? 160। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 300 का 50% है ना। 300 का
50%, है ना। 2 जीरो से 0 कट गया, 5 तिया क्या हो जाएगा 15, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 और 1 ठो 0 ये आ गया, है ना। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि ये क्या अनुपात बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 160 रेशियो 150, मतलब हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं 160/150, है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास 16/15, मतलब 16:15, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। 200 का 80% व 300 का 50% से क्या अनुपात है, अनुपात आपको बताना है ना। तो अनुपात बताना है तो पहले 200 का 80% निकालेंगे, 200 का 80/100 बराबर 160 आता है, और 300 का 50/100 बराबर 150 आता है। ये हमने क्या निकाला है, परसेंटेज निकाला है, कितना 200 का 80% निकाला है और 300 का 50% निकाला है। अब दोनों निकल गया तो 160/150, 160 अनुपात क्या हो जाएगा 150, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 16/15 हो जाएगा, मतलब 16:15 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है। क्या लिखा है कि 2 का घात 4 और 2 का घात 3, तो इसको सरल कीजिए, है ना। तो वास्तव में हम जानना चाहेंगे कि 2 का घात 4 है ये कितने के बराबर है, और 2 का घात 3 है ये कितने के बराबर है। दोनों का वास्तविक मान जब हमको मिल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले 2 की घात 4 का मतलब क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 हो गया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, एक हो गया 16। ठीक है, सिंपल है। इसी को भी ऐसे करेंगे कि 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार करेंगे, यहाँ 3 लिखा है, घात में 3 है, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया 16, अब इसका मान कितना आ गया 8। अब इसको सरल कीजिए बोला है तो ये दोनों अनुपात में है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 16:8 लिख सकते हैं, है ना। इसी को अगर हम लोग चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 16/8। अब इसको भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं 2:1, 2:1, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 की घात यहाँ पर 4 दिया है, 2 की घात 3 दिया है, मतलब इसी 2 से 4 बार गुणा करना है, इस टाइप से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 लिख दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 लिख दिए। अब 16 और 8 अनुपात में है, ठीक है, तो 16/8 बराबर 2:1। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि 36:121 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा, है ना। मतलब इसका क्या निकालना है, पहले इसका वर्गमूल निकालना है ना। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्गमूल का मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें तो 36 हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे 6 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, है ना। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। सेम वैसे क्या करेंगे 11 गुणित 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने देखो, 11 एकम 11 की 1 हासिल आया 1, है ना। ठीक है, क्या करेंगे 11 एकम 11 की 1 हासिल है 1, 11 एकम 11 और 1 हासिल हो जाएगा 12, है ना। ये तो 11 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 121, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 11 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यही तो पूछा था 36 और 121 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा। अब वर्गमूल निकाल लिए, तो वर्गमूल निकाल लिए 36 का 6 होता है और 121 का 11 होता है। अब अनुपात में लिखना है तो 6 पहले है, तो 6 का 36 है तो 36 का 6 आया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और रेशियो क्या करेंगे 11 लिख सकते हैं। बस यही आपका क्या है आंसर है ना। ठीक है, ये कैसे आया, 36 एक ऐसा संख्या है, मतलब हम लोग 6 का और उसी से गुणा करेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसे बनता है तब हम लोग को क्या करना रहता है कि 6:11, है ना।
6 यहाँ से और 11 यहाँ से, तो यही आपका, अगर ये कटता तो काटते लेकिन नहीं कटेगा, अगर ये 12 रहता तो कट जाता, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हाँ, लेकिन 11 है, नहीं कट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।